हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बीए सेकंड सेमेस्टर का जो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके यूनिट नंबर 1 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न को याद करेंगे और आज की क्लास में उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने प्रश्न है यूनिट नंबर 1 राजनीतिक विज्ञान एक परिचय, यानी राजनीतिक विज्ञान का परिचय है। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1 के बहुविकल्पीय प्रश्न को। सबसे पहला हमारे सामने प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है। इसके जो आंसर है सुकरात, प्लेटो, गैटिल और अरस्तु। आपको पता होना चाहिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो अरस्तु है, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, प्राचीन यूनान में पोलियस शब्द का व्यवहार निम्नलिखित में से किया जाता था, निम्नलिखित अर्थ में किया जाता था, केवल नगर के रूप में। इसका जो करेक्ट आंसर है केवल नगर के रूप में है। तीसरा प्रश्न है, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की प्रमुख विशेषता है आदर्शात्मक। चौथा प्रश्न हमारे सामने है, मानव विज्ञान मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करने हेतु जिस शास्त्र का विकास हुआ उसे हम कहते हैं राजनीतिक शास्त्र। पांचवा प्रश्न हमारे सामने है, राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। ये कथन किसका है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कथन गार्नर का है। छठा प्रश्न हमारे सामने है, विद्वानों का समुच्चय जो राजनीतिक विज्ञान की व्याख्या परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत करता है वह है ब्लांचली, गार्नर, गैरिज और गिलक्राइस्ट। प्रश्न नंबर 7 हमारे सामने है, राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में बल दिया गया था अनुमान पर, संभावना पर, आदर्श पहलू पर। तो जिसका जो करेक्ट आंसर है इन सभी पर, यानी जो राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण पर बल दिया गया था इन सभी पर दिया गया था। प्रश्न नंबर 8 हमारे सामने है, राजनीतिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसका सरोकार राज्य से है। ये कथन किस राजनीतिक शास्त्री का है, ब्लांचली का ये कथन है। प्रश्न नंबर 9, राजनीतिक विज्ञान सरकार के तत्वों की खोज ठीक उसी प्रकार करता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र संपत्ति का, जीवन शास्त्र विज्ञान का, बीजगणित अंकों का तथा रेखा गणित स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का। उक्त कथन किसका है, लॉर्ड सीले का है। तो हमारे सामने 10वां प्रश्न है, गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीतिक विज्ञान है राज्य एवं सरकार का अध्ययन किया जाता है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की विशेषता है मूल्य परकता। 12वां प्रश्न हमारे सामने है, राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक दर्शन नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह है काल्पनिक है, यानी इसे राजनीतिक दर्शन नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये एक काल्पनिक है। प्रश्न नंबर 13 है, राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते क्योंकि इसमें है उपयुक्त सभी, यानी सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव है, पर्यवेक्षण एवं परीक्षण का अभाव है, निश्चित एवं शाश्वत नियमों का अभाव, उपयुक्त सभी। 14वां प्रश्न हमारे सामने है, राजनीतिक शास्त्र विज्ञान नहीं है, गणित के समान इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। किस विद्वान ने राजनीति में भविष्यवाणी को करना मूर्खता बताया है, बर्ग ने इसमें भविष्यवाणी करना मूर्खता बताया है। प्रश्न नंबर 16 हमारे सामने है, राजनीतिक विज्ञान होना तो दूर रहा वह कलाओं में भी पिछड़ी हुई कला है। ये कहने वाले विद्वान कौन थे, या अथवा ऐसे भी पूछ सकता है आपसे प्रश्न, ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर रहा वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई है। ये कथन किसका है, बकील का। 17वां प्रश्न हमारे सामने है, राजनीति शास्त्र तथा इतिहास के अध्ययन क्षेत्र में प्रमुख समानता है, दोनों शास्त्र मानव का अध्ययन करते हैं। ठीक है सर। अब हमारे सामने 18वां प्रश्न है, इतिहास विकास का नाटक और प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, राइकर का। 19वां प्रश्न है, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास के सही संबंधों को स्पष्ट करने वाला कथन कौन सा है, दोनों शास्त्र एक दूसरे के पूरक है। सभी सामाजिक शास्त्रों का जनक कौन है, समाज शास्त्र, यानी किसवा है, व्यक्ति के चेतन एवं अचेतन सभी प्रकार के कार्यों का अध्ययन करने वाले शास्त्र है समाज शास्त्र। राजनीति विज्ञान एवं समाज शास्त्र अलग अलग है क्योंकि इसमें जहाँ समाज शास्त्र का अंत होता है वहाँ राजनीतिक विज्ञान की शुरुआत होती है। समाज शास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र दोनों के अध्ययन की इकाई है राज्य तथा समाज। 24वां प्रश्न है, राजनीतिक जो विज्ञान है
24वां प्रश्न है हमारे पास, राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र के समाज की सामान्य रूपरेखा के तौर पर वह घटनाएं प्रदान करता है जिसका गहरा संबंध राज्य के संगठन तथा कार्यों से होता है। ये कथन किसका है? प्रोफेसर गैटिन का। 25वां प्रश्न हमारे सामने है, समान रूप से लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का संबंध है अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र से। 26वां प्रश्न है, प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक कौटिल्य के राजनीति पर लिखे गए ग्रंथ का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। 27वां प्रश्न है, पृथ्वी जल तथा वायु इत्यादि का अध्ययन करने वाला शास्त्र है भूगोल। भू राजनीतिक नामक नवीन विज्ञान का विकास हुआ है जर्मनी में। राजनीतिक विज्ञान तथा भूगोल के घनिष्ठ संबंध है क्योंकि भौगोलिक ज्ञान के अभाव में राजनीतिक विज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। मानव के सद्गुण युक्त जीवन से संबंधित है नीति शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र। नीति शास्त्र के अध्ययन के बिना राजनीति का अध्ययन व्यर्थ है। यह कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन का। राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र के प्रमुख देन है। नीति शास्त्र राज्य के कार्यों एवं कानूनों के पीछे नैतिक शक्ति प्रदान करता है। 33वां प्रश्न हमारे सामने है, राज्य के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था में के अध्ययन हेतु आप निम्नलिखित में से किस अध्ययन का उपागम को अपनाने का सुझाव देंगे? ये सभी का। ऐतिहासिक उपागम के प्रमुख प्रतिपादक है सीले और फ्रीमैन। ऐतिहासिक उपागम की उपयोगिता का मुख्य कारण है इस उपागम से वर्तमान राजनीति को अतीत की पृष्ठभूमि में समझाया जाता है। कार्ल मार्क्स के द्वारा किस उपागम का प्रयोग किया गया? ऐतिहासिक उपागम का। यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मूर। नेक्स्ट पेज हम बढ़ते हैं। थॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में किस अध्ययन उपागम का अनुसरण किया है? दार्शनिक का। 39वां प्रश्न है, कौन सा उपागम कल्पना पर आधारित माना जाता है? आदर्शवादी उपागम। प्लेटो द्वारा रिपब्लिक में जिस अध्ययन उपागम का अनुसरण किया जाता है वह है आदर्शवादी तथा दार्शनिक। निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी उपागम को स्वीकार नहीं करता है? कार्ल मार्क्स। स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है? मॉन्टेस्क्यू की। राजनीति शास्त्र को सर्वोत्तम विज्ञान किस विद्वान ने कहा है? लीकॉक ने। ये किसने कहा था? जब मैं परीक्षा प्रश्न में शीर्षक राजनीतिक विज्ञान को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं वरन शीर्ष पर अधिक खेद होता है। मैटलैंड का ये कथन है भाई साहब। राजनीतिक विज्ञान को शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता है, किसने कहा? मैक्स वेबर ने।